काव्य एक जज्बा एक जुनून में भाई वही होता है जो मैं बोलता हूँ। स्क्रिप्ट भाई मेरे कहने पे क्यों लिखी जा रही मुझे नहीं पता, लेकिन हो रहा है। आदि और काव्य के बीच में शुभ बार बार मसीहा बनकर आ रहा है, बार बार। अब काव्य के घर वालों की नजरों में भी, सॉरी, काव्या के पापा की नजरों में भी मसीहा बन रहा है हमारा शुभ। लेकिन आज के एपिसोड में जिस तरीके से आदि ने काव्या की मम्मी को छुड़ाया और काव्या की मम्मी की नजरों में एक मसीहा बन गया, उसने काव्या की नजरों में आदि की इमेज गिरा दी। और इतना ही नहीं, इससे पहले आग लगा चुका था कि नेताओं का काम ही होता है वो उल्टे सीधे करके ही काम वो चीजें अकॉर्डिंग करते हैं, ढालते हैं। और आदि ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि शुभ से ही कह रहा था। अब आगे चल के उसके ट्रांसफर को रुकवाने के लिए आदि वही हरकतें करेगा कि भाई तुम्हें बताओ तुम्हारा बेटा किस स्कूल में पढ़ना चाहता है, मैं उसमें भिजवा दूंगा, करवा दूंगा एडमिशन। तो ये सब चीजें अब आदि और काव्य को दूर करेंगे। आदि चाहता है कि वो काव्य के साथ रहे और काव्य चाहती है कि जो उसके साथ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है वो चलने दो यार, नहीं उसमें कोई भी मतलब थर्ड पर्सन आके उस पर लात ना मारे, उसको ऐसा नहीं कि कवर अप कर ले, कुछ कर ले, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो चीजें हैं, ये चीजें अब आगे चल के और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जब पता चलेगा काव्या को कि आदि उसका ट्रांसफर रखवाने के लिए रिश्वत वगैरह घूस वगैरह दे रहा है, काव्या अंदर से बिल्कुल मतलब शॉक हो जाएगी कि आदि वही है जो बिल्कुल अपने पापा के अगेंस्ट में था, करप्शन नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा साफ क्लीन चाहिए, वो बोलता था। और ये चीजें आगे चल के क्रिएट करेंगी प्रॉब्लम्स। हाँ यार मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बट ये अब क्या कर रहे हैं, मतलब एक जो मैंने स्ट्रेटेजी इनकी देखी है, ये क्या कर रहे हैं, एक होता नहीं कि मतलब एक के बाद एक ऐसी मतलब काफी सिचुएशंस हो जाती है इंसान की लाइफ में कि जब उसका एक बार गुस्सा फटता है ना पूरी तरीके से, एकदम ढंग से, उनको धमाकेदार तरीके से, जोर से, तो उस टाइम पे वो एक इतना बड़ा डिसीजन ले लेता है कि जो उसको आगे चल के लगता है कि शायद गलत ले लिया, लेकिन अब उसके पास पीछे जाने का कोई चांस नहीं है। काव्य शायद अब ऐसा ही करेगी, या फिर मे भी ऐसा हो सकता है कि आदि ऐसा कुछ करे, क्योंकि ये एक एक चीजें ना मतलब दोनों के अंदर एक एग्रेशन डाल रही है। काव्या के अंदर आदि का एक तरीके का मैं बोलता हूँ कि भाई पॉलिटिशियन है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉलिटिशियन बन चुका है, जो एक्चुअल में करप्टेड पॉलिटिशियन होते हैं वही बन चुका है। दूसरी तरफ काव्य अपने अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को ना ध्यान देके अपनी जॉब के ऊपर, इसका गुस्सा आदि के ऊपर है। तो यही अब जो छोटा ये जो एक इंसिडेंट का तो चल रहा है ना लगातार, वो अब इतना बड़ा एक एग्रेशन को देने वाला है कि भयंकर कांड होगा। और आने वाले एपिसोड में भी ऐसा होता है कि 200वें एपिसोड पे ऐसा कुछ कांड हो, मे बी नॉट पॉसिबल कि भाई उससे पहले हो, और मे बी पॉसिबल उससे पहले हो जाए, बट 200 एपिसोड के आसपास ऐसे कांड चल रहे होंगे बड़े वाले, कुछ छोटा मोटा कांड नहीं होगा। बाकी अब जो फाइल उसके हाथ में आई है विप्लव, मुझे तो पॉकीमोन वाला विप्लव याद आ गया, ठीक है। तो ये जो विप्लव की जो फाइल उसके हाथ में ये काव्या कि अब वो उसका क्या करेगी, क्या उसको अपने पास रखे रहेगी या फिर उसको इधर उधर करेगी, क्या करेगी, देखते हैं उसका भी। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और जिस तरीके से आदि ने आज अनुभा को बोला कि भाई तुम्हारा मंगेतर मेरी पत्नी के काफी ज्यादा क्लोज आ रहा है, उसको दूर करो, उसको देखकर आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके भाई जरूर बताना। बाकी एक और बात बताना मुझे कि शुभ क्या सच में पतला हो गया है, मुझे लग रहा है कि सच में वो शुभ पतला सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अब कल काव्या के एक और एपिसोड के रिव्यू के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।